अब खबर कर्नाटक से, जहां विधानसभा चुनाव के करीब 9 महीने बाद एक बार फिर हनुमान जी के नाम पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई के केंद्र में हनुमान ध्वज है। ध्वज को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी जेडीएस आमने सामने। कर्नाटक के मांड्या जिले का केरोगोंडू गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता सड़कों पर है, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हंगामा भी हुआ है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। विवाद की शुरुआत 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने के बाद हुई। बाद में देखते ही देखते घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। हनुमान ध्वज हटाए जाने की घटना पर बीजेपी जेडीएस कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को घेर रहे हैं। मांड्या जिले में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारी संख्या में बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विवाद का सेंटर मांड्या का केरुगोडू गांव बना है, जहां हालात तनावपूर्ण हैं। स्थिति उस वक्त बिगड़ी जब केरोगोडू गांव में बीजेपी जेडीएस और बजरंग दल समेत आसपास के गांव से भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद हंगामा और बढ़ गया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मंड्या के डीसी ऑफिस के पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है। अब फिलहाल के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान ध्वज के लेके जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके वजह से मंड्या में पूरा तनाव का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से मंड्या का ध्वज निकाला गया उसको लेके बीजेपी और जेडीएस जो है साथ में आकर एक बार यहाँ पे कांग्रेस के साथ में लड़ाई कर रही है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कानून व्यवस्था को लेकर सिद्धरामैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने पुलिस हस्तक्षेप की निंदा की है और इसे हिंदू विरोधी रुख बताया है। आज कांग्रेस हनुमान ध्वज निकाल करके तालिबान ध्वज लगाना चाहता था। अब वो जमाना हो गया, तालिबान लगाने का जमाना हो गया। वहीं डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। They should have basic common sense. Let them do politics, not on the law of the land. We don't mind. We all respect religion. We can't allow all people to act. We can't allow everyone to take the law into their hands. विवाद के बीच प्रशासन ने 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कब हुई, हनुमान ध्वज किसने लगाया और उसे क्यों हटाया। केरागोडू और आसपास के 12 गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके रंग मंदिर के पास ध्वज स्तंभ की स्थापना कराई। स्थापना में बीजेपी जेडीएस के कार्यकर्ता भी शामिल। इस स्तंभ पर भगवा रंग का हनुमान ध्वज फहराया गया था। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद शनिवार को स्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने का निर्देश दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग वहां जुटने लगे। रविवार को जब अधिकारी ध्वज हटाने पहुंचे तो हंगामा और प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन ने हनुमान ध्वज हटाकर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। बीजेपी जेडीएस ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जगह भगवा ध्वज फहराया जाना ठीक नहीं। अब 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर ध्वज लगाने को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि स्तंभ पर धार्मिक ध्वज लगाने की परमिशन ली थी। जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगाने की परमिशन दी। बीजेपी का कहना है कि जब झंडा लगाया गया तब ही क्यों नहीं हटाया, बाद में अचानक क्यों ध्वज हटाने के निर्देश दिए गए। मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री का कहना है कि ध्वज स्तंभ का स्थान पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस पर तिरंगा फहराने की ही अनुमति ली गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।